Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our 25th session for English reading, writing and speaking skills. In fact, this is our second practice session. In this session, we are going to discuss the concepts we have discussed till now. So let's begin this session. Friends, many students are confused where to use is MR and where to use do and does. Okay, so because of this they make many mistakes in fact. अब जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है he likes cool drinks, सिर्फ हम इतना पार्ट देख रहे हैं he likes cool drink, तो इसका जो नेगेटिव है वो क्या होगा he doesn't like cool drink, right? ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं he is not like cold drink. What does it mean? It's totally wrong sentence. इसका क्या मतलब, वो कोल्ड ड्रिंक की तरह नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करता. तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं. तो उसके लिए हम लोग ये सेशन रख रहे हैं, जस्ट रिकैप सेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ओके, नाउ इज़एमआर कब यूज करते हैं और डू और डज और हैज हम कहाँ यूज करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस है शी इजंट टायर्ड बट ही इज, वो थकी भी नहीं है, लड़के के बारे में बात करें वो थकी भी नहीं है लेकिन वो लड़के के बारे में बात करे कि वो थका हुआ है. फिर ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स बट शी डजंट, उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, किसी लड़के के बारे में बात करें उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है बट उस लड़की को नहीं. ठीक है, अब यहाँ पर लाइक्स, ये जो सेंटेंस है ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक, ये जो पार्ट है ये सिंपल प्रेजेंट में, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा. जो टेंस की टोन है वो कभी भी नहीं बदलेगी, आप हमेशा ध्यान रखिए. ये जो सेंटेंस है शी इजंट टायर्ड, दिस इज एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट. नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, इज़एमआर का यूज हो रहा है, तो जब नेगेटिव होगा तो भी इज़एमआर का ही यूज होगा. ओके, यहाँ पे जैसे इसका यूज है तो इसके नेगेटिव में भी इसका ही यूज होगा. ठीक है, जब वर्ब इस तरह से आती है लाइक्स, डज, कुक्स, टीचेस, स्पीक्स, तो ये जो बंदा है यहाँ पर सब्जेक्ट है वो एक्ट कर रहा है. ठीक है, एक्ट कर रहा है, वो खुद वो कर रहा है. ही लाइक्स मतलब वो पसंद करता है, ही डज मतलब वो करता है, ही वर्क्स मतलब वो काम करता है, ही टीचेस मतलब वो पढ़ाता है. राइट, दिस ही इज एक्टिव पर्सन, ही इज डूइंग, दिस पर्सन इज डूइंग. ठीक है, लेकिन जगह अगर हमने ऐसा कहा he is a teacher, he is a singer, और they are teachers, और they are good cook, something like that, तो वो हैं, वो करते नहीं है, वो हैं. करना is a different sentence, लेकिन वो हैं. जैसे वो अच्छे कुक है, वो अच्छे टीचर है, तो वो अच्छा पढ़ाता है और वो अच्छा टीचर है. दोनों के जो हम क्या कहना चाह रहे हैं उसमें फर्क है. ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर he likes है दैट मीन्स वो पसंद करता है, और अगर हमने ही इज यूज किया है कहीं पर भी, ही इज अ गुड टीचर और ही इज अ गुड शेफ, तो वो खुद एक अच्छा शेफ है. तो कोई काम को करना और एक खुद होना दोनों में फर्क है. तो उस हिसाब से हमें ये सेंटेंसेस जो है फ्रेम करने हैं, और उसी तरह से हमारे नेगेटिव्स और क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होने चाहिए. ठीक है, अभी हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की. शॉर्ट आंसर्स हम कैसे देंगे, जिस टोन में आपका सेंटेंस है उसी टोन में आपका शॉर्ट आंसर होना चाहिए. जैसे यहाँ पर है ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक बट शी डजंट, अब जो शी डजंट है वो एक्चुअली शॉर्ट आंसर है. अब ये जो सेंटेंस है ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक, ये जा रहा है सिंपल प्रेजेंट में, तो शॉर्ट आंसर भी सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा. ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट में बिकॉज ही शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनका जो नेगेटिव बनेगा वो डजंट बनेगा. ठीक है, अब आपको शी डजंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स इतना बोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट आंसर्स बोल सकते हैं शी डजंट. राइट, ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक बट शी डजंट, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक बट शी डजंट, मेरे को पसंद है बट वो उनको पसंद नहीं. सपोज दो जने खड़े हैं, आप और आपका दोस्त खड़े हैं, कोई तीसरा आपको पूछ रहा है तो आप जवाब दे रहे हैं आई लाइक कोल्ड ड्रिंक बट ही डजंट, जो आपके बाजू में खड़ा उसके लिए आप बता रहे बट ही डजंट. सो आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है. राइट, we take more sentences. I haven't got a car but my sister has. अब आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि my sister has got a car. I haven't got a car, मेरे पास गाड़ी नहीं है. अब have जो आता है वो किसके लिए यूज होता है, पोजीशन के लिए, कि आप के पास कुछ है. राइट, आई एम, आई हैव, आई डू, इन सब चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इन सब में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए.
आई हैवंट गॉट दैट मीन्स आपके पास कार नहीं है, आपके पोजीशन में कार नहीं है या कोई कार आपसे बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। आई हैवंट गॉट अ कार बट माई सिस्टर हैज, तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, माई सिस्टर हैज गॉट अ कार, माई सिस्टर हैज, दैट्स इनफ। ओके, प्लीज हेल्प मी, आई एम सॉरी आई कांट। अब आई कांट हेल्प बोलने की जरूरत नहीं, आई कांट, दैट्स इट, इनफ है। आर यू टायर्ड, आई वॉज बट आई एम नॉट नाउ, आई एम नॉट टायर्ड ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट नाउ, दैट्स इट। डू यू थिंक अनु विल फोन दिस इवनिंग, आपको ऐसा लगता है कि अनु आज शाम को फोन करेगी, शी माइट, तो शी माइट फोन ऐसा सब बोलने की जरूरत नहीं, शी माइट। ओके, आई गोइंग नाउ, यस आई एम और नॉट, नो आई एम नॉट। ओके, ऐसा कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं, पूरा बोलने की आपको फर्दर जरूरत नहीं है। एक चीज मैं वापस रिपीट करती हूँ, वी डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन द केस ऑफ पॉजिटिव आंसर्स। ये मैंने जब टेंसेस के बेसिक सेशंस लिए थे तब भी बताया था कि जब पॉजिटिव आंसर्स हो तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते हो। शी इजंट टायर्ड बट ही इज, ये ही इज आपको पूरा बोलना है, ही इज नहीं बोलना है, राइट। ही इज गलत, इज रॉन्ग, राइट। सो शी इजंट टायर्ड बट ही इज, और वी कैन से ही इज टायर्ड बट शी इजंट। अगर उल्टा है तो, अगर नेगेटिव है तो आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो आप शॉर्ट फॉर्म नहीं बोल सकते। जैसे शॉर्ट फॉर्म जो ही इज का है वो ही इज, समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। ओके, यू कांट यूज इजंट, हैवंट, वांट, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, you can use, yeah. My sister has got a car but I haven't. ओके, मेरे बहन के पास एक कार है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव है इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। आई हैव नॉट बोलने की जरूरत नहीं है, आई हैवंट भी इनफ है। आर यू एंड जया वर्किंग टुमारो, आम बट जया इजंट, मैं काम कर रही हूँ बट जया कल काम नहीं कर रही है, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव है इसलिए इजंट चलेगा, इज नॉट बोलने की जरूरत नहीं है। You can use I'm not, etc. after yes and no. Are you tired? Yes, I'm or no, I'm not. Right? Yes, I am. तो I am आपको पूरा बोलना है, ये अपना आप में शॉर्ट है। I'm बोलेंगे तो गलत है, और अगर नेगेटिव है तो I'm not चलेगा। Will Ajay be here tomorrow? Yes, he will और no, he won't. जो will not है उसको हम want बोलते हैं, so no, he won't. Is there a bus to the airport? Yes, there is or no, there isn't. We use do or does for the present simple. Do does कहाँ यूज करते हैं मैंने अभी अभी आपके साथ में डिस्कस किया है। I don't like hot weather but Anu does. अब ये जो सेंटेंस का टोन है, I don't like hot weather, this sentence is in simple present tense. तो जो आगे का सेंटेंस बनेगा, जो पार्ट बनेगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने सिंपल प्रेजेंट बनाया और यहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट जो है कोई और टेंस में चल रहा है, वो गलत है। आशा वर्क्स हार्ड बट आई डोंट, राइट। आशा वर्क्स हार्ड, अब ये जो पार्ट है ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर जो आई के साथ वाला पार्ट होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। अब अगर जैसे यहाँ पर ऐसा आता है आशा वर्कड हार्ड, आशा ने हार्ड वर्क किया, तो आप भी यही जो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो भी पास्ट में ही बनेगा। जैसे आशा वर्कड हार्ड सिंपल पास्ट है, आप क्या लिखेंगे, आप क्या बोलेंगे, बट आई डिडंट, राइट। सो बी क्लियर अबाउट इट। डू यू एंजॉय योर वर्क? यस आई डू और नो आई डोंट। आप कुछ भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और जो सेंटेंस है वो स्टिल सिंपल प्रेजेंट में है, आपका आंसर भी सिंपल प्रेजेंट में। अभी अगर पास्ट टेंस हो, पास्ट सिंपल, डिड यू एंड अमर एंजॉय द फिल्म? आई डिड बट अमर डिडंट। ओके, आपने और अमर ने फिल्म एंजॉय करी, आपको पसंद आई, मुझे पसंद आई बट अमर को नहीं। अब डिड यू एंड अमर एंजॉय द फिल्म, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, तो आपका जो आंसर है वो भी सिंपल पास्ट में ही होगा। आप भली बता भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन एंजॉय तो आपने पास्ट में किया है या एंजॉय नहीं किया तो भी पास्ट की बात है। Okay, so be clear about it. I did, but Amar didn't. I enjoyed the film. I did too. ऐसा भी आप बता सकते हैं। Did it rain yesterday? No, it didn't. Okay, अब क्योंकि कल की बात हो रही है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, आपका आंसर भी वैसा ही होगा। कल बारिश हुई थी क्या? नहीं, कल बारिश नहीं हुई। ऐसा नहीं है no it doesn't आप बोल दोगे, वो गलत है। ओके, वो गलत होगा, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो पास्ट के हिसाब से पूछा जा रहा है, कल की बात हो रही है,
तो आपका आंसर भी उसी तरह से होना चाहिए। ओके, complete these sentences, use only one verb, is, have, can each time. Okay, Anisha wasn't hungry but we were. Sentence का टोन देख करके ही हमें आंसर करना है। I'm not married but my brother is. मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन मेरा भाई है। यहाँ पर am आ रहा है इसलिए यहाँ पर is आएगा। ठीक है, लीना कांट हेल्प यू बट आई कैन। यहाँ पे सेंटेंस का जो वर्ब, सेंटेंस में जो वर्ब यूज हो रहा है वो कैन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप कैन ही यूज करेंगे। लीना तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती है बट मैं कर सकता हूँ। ओके, आई हैवंट सीन द फिल्म बट तरुण हैज। ओके, मैंने पिक्चर नहीं देखी बट तरुण ने देखी, तो तरुण हैज सीन द फिल्म पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपका जो ये जो पार्ट है रिमेनिंग वाला ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, लेकिन पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, तरुण हैज सीन, तो आप खाली तरुण हैज करके छोड़ सकते हैं। आयशी वॉन्ट बी हियर बट चारू विल बी। वॉन्ट इज नेगेटिव ऑफ विल, सो विल नॉट इज वॉन्ट, तो आयशी नहीं होगी लेकिन चारू यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दोनों का किस तरह से बनेगा, आयशी वॉन्ट बी हियर बट चारू विल बी। You weren't late but I'll be, but I was. ओके, ये पास्ट में है तो I was. आप लेट नहीं थे लेकिन मैं लेट था। ओके, तो जिस टेंस में आगे वाला पार्ट है उसी टेंस में आपका बाकी का पार्ट भी रहना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। Then complete these sentences with a negative verb, isn't, haven't, can't, etc. My sister can play the piano but I can't. Again, ये जो सेंटेंस है उसी टोन में हमने आंसर, ये बाकी का पोर्शन भी दिया है। अनु इज वर्किंग टुडे बट आई एम नॉट। ओके, अनु आज काम कर रही है बट मैं काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इसलिए ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इसलिए आगे का पार्ट भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा। आई वॉज वर्किंग बट माई फ्रेंड्स वर नॉट। ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो पार्ट है वो पास्ट कंटिन्यूस में है, तो ये वाला पार्ट भी पास्ट कंटिन्यूस में ही होगा। माई फ्रेंड्स वर नॉट। अर्पिता हैज गॉट अ कार बट आई हैव नॉट। अर्पिता के पास एक कार है लेकिन मेरे पास नहीं है, सो आई हैवंट गॉट। ओके, अर्पिता हैज गॉट अ कार बट आई हैवंट गॉट, और आई हैवंट। आई एम रेडी टू गो बट तानिया, अब यहाँ पर एम आया है तो तानिया के साथ में यहाँ पर इज आ जाएगा। ठीक है, आई एम रेडी टू गो आउट बट तानिया इजंट। ठीक है, तानिया इजंट रेडी इतना बोलने की जरूरत नहीं है, तानिया इजंट, दैट्स इट। Complete these sentences with do, does, did or don't, doesn't, didn't. I don't like hot weather but Suman does. ये सिंपल प्रेजेंट में है पार्ट, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट ही होगा। अनु likes hot weather but I don't. My mother wears glasses but my father doesn't. Right, my mother wears glasses, ये जो पोर्शन है वो सिंपल प्रेजेंट में है। मेरी मम्मी ग्लासेस पहनती है लेकिन पापा नहीं पहनते, तो पापा doesn't. You don't know Param very well but I do. Okay, but I do. I didn't enjoy the party but my friends. ये जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पर आपका जो बाकी का होगा वो भी सिंपल पास्ट में होगा, but my friends did. Okay, I don't watch TV much but my brother does. ये जो पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। My brother, I don't watch TV much but my brother does. Okay, my brother watches TV, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, my brother does, उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ लेकिन मेरा भाई बहुत टीवी देखता है। कविता lives in Delhi but her parents don't. ठीक है, कविता lives in Delhi किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, और तो हर पेरेंट्स का जो बाकी का जो पोर्शन है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। तो कविता दिल्ली में रहती है लेकिन उसके पेरेंट्स दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो बट हर पेरेंट्स डोंट। पेरेंट्स जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए आप डोंट यूज करेंगे। अगर फादर या मदर अकेले होते तो आप डजंट यूज करते, जैसे बट हर मदर डजंट और हर फादर डजंट, बट पेरेंट्स है तो डोंट। यू हैड अ शावर दिस मॉर्निंग, अब ये जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट में है ना, क्या सुबह मैंने शावर लिया था, बट आई डिडंट, मैंने नहीं लिया। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, पहले वाला पोर्शन सिंपल पास्ट, तो बाद वाला पोर्शन भी सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, एक बार सेशन पॉज करके आप सारे सेंटेंसेस दोबारा से पढ़ सकते हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल।
Put in a verb, positive or negative. Are you tired? I was earlier, but I'm not now. Ankit is happy today, but he wasn't yesterday. आज के अभी खुश है, लेकिन वो कल की बात जो है कर रहे हैं, कल वो खुश नहीं था. ठीक है, ये पैटर्न और जो पहले हमने पैटर्न डिस्कस किया, दोनों में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए. यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो आज की बात कर रहा है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो बीते हुए कल की बात कर रहा है. तो आज का क्या सीन है और कल का क्या सीन था, दोनों हम जैसे हिंदी में बोलते हैं सिमिलर तरीके से, सेम ही तरीके से बोलना है. अंकित आज खुश है, लेकिन कल वो नहीं था. बट ही वॉजंट यस्टरडे. द पोस्ट ऑफिस इजंट ओपन येट, बट द शॉप्स आर. ओके, जो पोस्ट ऑफिस है वो अभी तक नहीं खुला है, बट जो दुकानें हैं वो खुली हैं. I haven't got a video camera, but I know somebody who has. Right? मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं है, बट मैं जानता हूँ किसी को जिसके पास है. Right? So I know but I know somebody who has. I would like to help you, but I'm afraid I won't. मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा. ठीक है. I don't usually go to work by car, but I did yesterday. Okay, मैं जनरली कार से नहीं जाता हूँ, बट मैं कल गया था. Okay, yesterday की बात आ रही है, इसलिए सिंपल पास्ट आप यूज करोगे तो I did. Have you ever been to the United States? No, but Sarita has been. She went there on holiday last year. सरिता जाकर आई है, वो वहां पर पिछले साल छुट्टियां बिताने के लिए गई थी. ओके, हैव यू एवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स. ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए आपने आंसर भी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है. और उसके बाद का जो पार्ट है वो पिछले साल की बात है, इसलिए आपने सिंपल पास्ट यूज किया है. राइट, सरिता होकर आई है. नो, बट सरिता हैज बीन, वो यूएस होकर आई है, वो वहां पर पिछले साल गई थी. ओके. डू यू एंड अनु वॉच टीवी अलॉट. क्या तुम और अनु बहुत टीवी देखते हो. आई डू. ओके, बट अनु डजंट. मैं बहुत देखती हूँ, बट अनु नहीं देखती है. तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है. आई डू, बट अनु डजंट. ओके. आई बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, बट करीना हैज नॉट बीन. ओके, करीना हैजंट बीन. वो उसको, करीना को इनवाइट नहीं किया गया है. Do you think Dimple will pass her exam? Yes, I am sure she will. Okay, तुम्हें लगता है डिम्पल अपना एग्जाम पास कर लेगी. नहीं, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कर लेगी. सो यस, आई एम श्योर शी विल. आई गोइंग आउट दिस इवनिंग. सो आप यहाँ पर कह सकते, पॉसिबिलिटी बता सकते, आई माइट, बट आई डोंट नो फॉर श्योर. राइट, सो दिस इज हाउ you can answer. And let's take the next one. Answer the questions about yourself. Use yes, I have, no, I'm not, something like that. Are you an American? No, I'm not. Have you got a car? Yes, I have, or no, I haven't. Do you feel well? Yes, I do, or no, I don't. जिसमें क्वेश्चन है उसी टोन में आपको आंसर देना है. Is it snowing? Yes, it is, or no, it isn't. Are you hungry? Yes, I'm, or no, I'm not. Yes, I am, or no, I am, or no, I'm not. ठीक है, जब पॉजिटिव आंसर होगा तो आप शॉर्ट आंसर में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म नहीं बोल सकते. राइट, आर यू हंग्री? यस, आई एम, और नो, आई एम नॉट. डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक? यस, आई डू, और नो, आई डोंट. विल यू बी इन बॉम्बे टुमारो? Yes, I will be, or no, I won't be. Okay. Have you ever been in hospital? Yes, I have, or no, I haven't. Did you buy anything yesterday? Yes, I did, or no, I didn't. Okay, yesterday की बात है, इसलिए आपका आंसर भी पास्ट में ही होगा. Were you asleep at 3 am? Yes, I was, or no, I wasn't. Okay. तो जितने भी सेंटेंसेस हमने अभी किए, आप सारे के सारे दोबारा 2 से 3 बार आप करिए. सो इट विल बी रियली ग्रेट. ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग्स. बाय बाय.